ओके, सो टुडेज टॉपिक इज सिंपल ट्रांसफर मेल प्रोटोकॉल. ठीक है, so it is a mail transport access the internet. Okay, SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol and used for transmitting electronic mail. It's platform independent so long as the server can send ASCII text, can connect to port 25, the standard SMTP port. तो एस एम टी पी क्या है बेसिकली, तो ये एक मेल ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल and it specifies a method which is sent from one host to another. It does not specify how the mail should be stored and displayed to the recipient. तो ये चीज़ वो स्पेसिफाई नहीं करेगा कि वो कहाँ पे स्टोर होगा और कैसे डिस्प्ले होगा. ठीक है, तो बेसिकली एस एम टी पी क्यों यूज़ होता है, मेल ट्रांसफ़र करने के लिए. देन उसके कुछ रूडिमेंटरी एस एम टी पी डिटेल्स है, जैसे उसमें एस एम टी पी कमांड्स आता है. ठीक है, एंड एस एम टी पी प्रोटोकॉल रिक्वायर्स अ होस्ट टू सेंड ASCII text to another host by contacting SMTP port using टेल टेलनेट मेल सर्वर स्पेस 25. तो 25 ये उसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है एस एम टी पी. ओके, यहाँ पे जैसे दिया है फर्स्ट स्लाइड में. Then here is the mail server is the recipient mail server. Mail server will respond by the 220 mail SMTP postfix. अभी इसमें कुछ कमांड्स है SMTP के, जैसे फर्स्ट है हेलो, HELO. इट इज़ यूज व्हेन अ क्लाइंट इंट्रोड्यूस इटसेल्फ. तो जब क्लाइंट का इंट्रोडक्शन होगा तब ये कमांड यूज होगी. ठीक है, देन जो सेकंड कमांड है वो है मेल फ्रॉम. इट रिक्वायर्स द सेंडर्स ईमेल एड्रेस एज इट्स अर्ग्यू. तो मेल फ्रॉम मतलब कहाँ से आया है तो उसका एड्रेस लगेगा. देन RCP2, it requires the receiver email address as an argument and data है fourth one. The server knows who the sender and recipient others need to know what message to be sent. तो डेटा में क्या रहेगा, एक्चुअल आपका ओके. देन उसमें कुछ सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस है, जैसे when email is sent to the server what program it will trigger. Then are those programs securely designed? Is they cannot be made secure, how can you limit the damage? And mail what permission those programs run. तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन मतलब जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो कौन से प्रोग्राम पहले रन होंगे, देन वो जो प्रोग्राम्स है वो सिक्योरली डिज़ाइन किए हैं या नहीं. ओके, देन अगर वो सिक्योर नहीं है तो उसके डैमेज होने के लिमिट क्या क्या है, या फिर परमिशंस उसको कौन सी है. ठीक है, देन मेल सर्विस एज फॉलोइंग कंपोनेंट्स, जैसे मेल यूज़र एजेंट है, मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट है एंड मेल डिलीवरी एजेंट है. तो अभी मेल का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से वो, मेल यूज़र एजेंट, मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट एंड मेल डिलीवरी एजेंट. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे पहले मेल यूज़र एजेंट. इट ओनली रीड्स मेल एंड अलाउ यूज़र टू कंपोज अ मेल. ठीक है, तो जो मेल यूज़र एजेंट है वो क्या खाली करेगा कि खाली मेल को रीड करेगा एंड अलाउ यूज़र टू कंपोज अ मेल. यूज़र को अलाउ करेगा कंपोज करने के लिए. हम जब दूसरों को मेल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब हम एक्चुअल में कंपोज करते हैं. ठीक है, ऑप्शन रहता है देखो, हम कंपोज मेल मतलब हमको दूसरों को सेंड करना. देन सेकंड वन इज मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट. इट हैंडल्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द मेल फ्रॉम वन साइड टू अनदर. तो ये जो मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर उसकी जो ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस है उसको हैंडल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह. ओके, देन थर्ड वन इज योर मेल डिलीवरी एजेंट. इट टेक्स द मैसेज वन रिसीव एट अ साइट एंड गेट्स इनटू द एप्रोप्रिएट यूजर मेल बॉक्स. मेल डिलीवरी एजेंट क्या काम करता है, तो एक मैसेज को लेता है. ठीक है, एक जगह पे रिसीव हो जाएगा, एक जगह पे रिसीव हो जाएगा. ठीक है, देन उसके अप्रोप्रिएट जो मेल बॉक्स होगा उसमें वो डाल देगा. ओके, ठीक है. देन आगे जो टॉपिक है वो है इंस्टॉलिंग द पोस्टफिक्स सर्वर.
अभी हमको पोस्टफिक्स सर्वर हमारे सिस्टम पे डालना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या है, फॉर postfix performs many things sendmail performs. We can install postfix in two ways, Red Hat Package Manager. तो हम रेड हैट पैकेज मैनेजर से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमने जैसे उबंटू में यूज़ किया है यूजिंग sudo, ठीक है। तो अगर हमें आरपीएम पैकेज हम फेडोरा यूज़ करें तो उसके लिए कमांड है yum-y install postfix, ठीक है। We need to disable the send mail which is default initiation in Fedora and enable the postfix. And using Ubuntu, तो यहाँ पे देखो sudo वाली get -y info, ये है फॉर Ubuntu. The choice for postfix configuration options are no configuration, internet site, internet with smart host, satellite system and local email. तो फर्स्ट हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, नो कॉन्फ़िगरेशन मीन्स क्या होता है, इट लीव्स द करंट कॉन्फ़िगरेशन अनचेंज। देन सेकंड जो है इंटरनेट साइट, मेल इज सेंड एंड रिसीव डायरेक्टली थ्रू एसएमटीपी, तो मेल जो है वो डायरेक्ट रिसीव एंड सेंड होगा यूजिंग एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Then internet with smart host, mail is received directly using SMTP or by running a utility such as fetch mail, or outgoing mail is sent using a smart host. Then fourth one है वो है satellite system. All the mail is sent to another machine called a smart host for delivery. Then local only, the only delivered mail is the mail for local use. ओके, देन आगे अगर हमको पोस्टफिक्स सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। After installing the postfix mail server, you will need to set up and most of the this file you need to can be found inside etc postfix directory. You can find main configuration for postfix linux mail server in the etc postfix main.cf file. तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो आपको मिलने वाला है etc/postfix के फाइल, ठीक है। देन अभी जो मेन डॉट सी एफ फाइल है, ठीक है, हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो बोली है, तो उसके अंदर अभी क्या मतलब डिटेल्स होते हैं, द मेन डॉट सी एफ फाइल इज टू लार्ज एंड लिस्ट ऑल ऑफ इट्स ऑप्शन। तो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आपको कौन से ऑप्शंस मिलेंगे, तो जैसे माय होस्ट नेम है, माय डोमेन है, माय ओरिजिन, माय डेस्टिनेशन, मेल्स फुल डायरेक्टरी है, माय नेटवर्क, SMTPD बैनर एंड आईनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, my hostname is used to set the name that postfix will receiving email. Syntax is my hostname is equal to server a.example.org. तो जो जो माई होस्ट नेम है, तो हम यहाँ पे होस्ट नेम डिक्लेयर करते हैं। जैसे अभी होस्ट नेम दिया है कि सर्वर ए डॉट, मतलब ए बी से हम आप कुछ भी दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। जो आप यूआरएल डालते हैं तो वहाँ पे होस्ट नेम वाली डालना है। Okay, then next is my domain. It is the main domain that you will be serving. Syntax is my domain is equal to example.org. तो यहाँ पे हम डोमेन नेम डिक्लेयर करें, ठीक है। थर्ड इज माई ओरिजिन, तो माई ओरिजिन का सिंटैक्स है माई ओरिजिन इज इक्वल टू डॉलर माई डोमेन, ओरिजिन मतलब है डोमेन नेम यहाँ पे देना। Then my destination, it lists the domain, the postfix server it will take as final destination, that is my destination is equal to dollar my host name, localhost, my domain name, my domain name. Then mail domain www
माई डोमेन ftp डॉट माई डोमेन, ठीक है। देन मेल स्पूल डायरेक्टरी क्या है? Postfix server has mode of delivery that is directly to a user mailbox or a central spool directory. It can be stored the mail in var spool mail. Mail spool directory is equal to var spool mail. Then my network, it configures what server can relay through your Postfix server. तो वो कॉन्फ़िगर करेगा कि कौन से रिले मीन्स डिपेंड, ठीक है, कि कौन से सर्वर पे जो Postfix सर्वर है वो डिपेंड है, ठीक है। तो माई नेटवर्क इज इक्वल टू, वहाँ पे जो है आईपी एड्रेस आ जाएगा। Then SMTP banner, it returns a custom response when a client connects to your mail server. Syntax is SMTP banner is equal to $my-me. Then last one is INET protocol. It invokes the Internet Protocol version capabilities of the Postfix mail server. For example, connectivity availability issue, there are various POP and INET commands which are listed below. POP commands are user and pass, and IMAP commands are login, list, status, examine, select, create, delete, rename, logout. Okay. Installing the UW, IMAP and POP3 server. तो POP3 का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एंड IMAP का है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हमको IMAP अगर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कमांड है yum-y install uw IMAP, और फॉर Debian system sudo apt-get -y install uw IMAPD। और जो IMAP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगी वो रहेगी etc/x-inetd डॉट स्लैश ipop3, ठीक है। देन अगर उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमें स्टार्ट करना है या फिर रिस्टार्ट करना है तो उसके लिए कमांड है sudo etc/inet.d स्लैश x-inetd स्पेस रिस्टार्ट, रिस्टार्ट करने के लिए। Then next topic is checking basic POP3 functionality. Explain the steps to check basic POP3 functionality. तो फर्स्ट है यूज टेलनेट टू कनेक्ट द POP3 सर्वर। पहले हमको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है उसको कनेक्ट करने के लिए टेलनेट यूज होने वाला है। ओके, टेलनेट लोकल होस्ट स्पेस 110, 110 उसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है। The server waits for a command. Start by submitting login name, user login, and following the response. Okay, username accepted, password please. Then use PAWS command, your password, and following is the response. Mailbox open and message. Okay, then next is checking basic IMAP functionality, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी IMAP को कनेक्ट करने के लिए टेलनेट यूज होने वाला है। टेलनेट लोकल होस्ट स्पेस 143। अभी जो 143 है वो है पोर्ट नंबर ऑफ IMAP, दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है।
और जो 110 था वो किसका था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। देन उसका कमांड है, देन लॉग इन, यूजर नेम, वो सब आता है, एंड देन लॉग आउट आता है, ठीक है। देन अदर इश्यूज विथ मेल सर्विसेज, दैट इज SLS SSL सिक्योरिटी। तो कुछ इश्यूज है जैसे सिक्योरिटी के इश्यूज है, ठीक है। तो security, that is secure shell. The security issue in POP3 and IMAP is a problem in simple configuration that is does not provide encryption. यहाँ पे encryption provide नहीं होता। Advanced IMAP configuration has scheme and most modern film feature email clients support them. The entire stream is encrypted using secure socket layer. To use SSL, followings are the steps. स्टेप्स, उसके पहले रिकम्पाइल करना पड़ेगा, देन SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड टू कंपाइल विथ SSL कैपेबिलिटी ऑन फेडोरा सिंपल रन मेक क्लीन या फिर मेक SLX ये रन करना, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट इज टेस्टिंग IMAP कनेक्टिविटी विथ SSL। तो IMAP की कनेक्टिविटी चेक करनी है तो हमें कमांड देना है ओपन SSL अंडरस्कोर क्लाइंट डैश कनेक्ट 127.0.0.1 कोलन 99993, ठीक है। ये कमांड हमको कनेक्टिविटी चेक करने के लिए देना है। Then next is availability. As mail server goes down, everyone knows it's quickly. First issue, the threatened mail server is fat fingering. The configuration means during basic administration error is made, and second managing mail server is hardware available. तो ये दो। Then log files, the UW IMAP server provides an array of message. After compiling the new version of the server, we forgot to copy the IMAPD file user local SBIN. Following us log files using the tail command. तो यहाँ पे tail command के लिए दो log files के लिए दो है commands, ठीक है। Then secure shell. When your computer is connected to public network, internet, there is a risk of attackers to break your system. तो आपका सिस्टम जब इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती, मतलब हमें रिस्क रहती है अटैकर्स की फॉर ब्रेकिंग द सिस्टम। द सॉल्यूशन टू द इशू ऑफ रिमोट लॉगिन वर्सेस password security is a secure shell. It allows user to connect a remote server like telnet, rlogin or FTP, but session is encrypted. तो वहाँ पे क्या होता है, जो SSH है मतलब सिक्योर शेल है, ये हमें यूजर को जो है अलाउ करता है फॉर कनेक्टिंग एज ए रिमोट सर्वर, लाइक जैसे टेलनेट है या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये सेशन से हम लॉगिन हो जाएंगे तो जो हमारा सेशन है वो एनक्रिप्टेड हो जाएगा, ठीक है। एनक्रिप्टेड मतलब हमारा जो सेशन है पूरा जो डेटा रहेगा वो एक कोडेड वर्ड में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, ताकि अटैकर ने हमारे सिस्टम ब्रेक करने की भी कोशिश की तो भी उसको कुछ मतलब इंक्रिप्टेड डेटा रहेगा तो उसे कुछ समझेगा नहीं।
ओके, मतलब वो डेटा जो है हमारा हैक नहीं कर पाएगा। Okay, next is understanding public key cryptography. Secure shell is based on the technology of public key cryptography, where we require two keys, which are private key and public key. Yes, but obvious encryption and decryption में वो जो दो keys use होते हैं, public key and private key. Public key is published to everyone, whereas private key must be protected, which makes the data to be encrypted. तो जो पब्लिक की रहेगी वो सबको पब्लिश की जाती है, पब्लिक को, तो वो सबके पास रहेगी, बट जो प्राइवेट की है वो यूजर, मतलब जो सेंडर है उसके पास ही रहेगी, या फिर रिसीवर है उसके पास रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, एलिस वॉन्ट टू सेंड डेटा टू अ बॉब। ठीक है, जो एलिस है उसको डेटा सेंड करना है बॉब को। फर्स्ट एलिस फेचेस बॉब्स पब्लिक की। तो फर्स्ट पहले एलिस क्या करेगी, बॉब की जो पब्लिक की है वो सर्च करेगी, एंड अलॉन्ग विथ हर प्राइवेट की इनक्रिप्टेड डेटा, और उसकी जो प्राइवेट की है उससे जो डेटा है इनक्रिप्ट करेगी। शी देन सेंड्स द इनक्रिप्टेड डेटा टू बॉब। बॉब fetches the Alice public and his private key to decrypt the data. ठीक है, then key character sets a key is a large number has a special mathematical property. तो जो की क्या रहेगी, एक नंबर्स हो सकती है, मैथमेटिकल नंबर्स हो सकते हैं। It is harder to break low-grade encryption 56 bits, which means there are 256 possible keys. That is 65,536 trillion keys. A higher grade encryption is needed because it is possible to break the low-grade encryption in less than a month. Experts recommend to use 128 bits key, and if more solid encryption is there, then the size is 512 bits. SSH uses 1024 bits to encrypt the data. Okay, then understanding SSH versions and distributions. तो यहाँ पे देखो SSH के वर्जन है ओपन SSH एंड ओपन BSD। ठीक है, ओपन सी SSH is available to other operating system. Different group exist. It is portable whenever new release are out. An OpenBSD project, which is the version of Berkeley software distribution. Alternative vendors for SSH clients. SSH client is the client component which interacts with service provided by an SSH server. It is an alternative for logging into system remotely. Following are some SSH clients, जैसे Putty for Win32 है, then Putty configuration है, OpenSSH है, Mindterm है, Fresh SSH है, Secure CRT है. So जो first है Putty configuration, it is lightweight binary with no DLL, and also like PSCP. OpenSSH format issues the SSH command when terminal is open. Mindterm, it supports version 1 and 2. Then FreeSSH, it keeps a track of programs which implements the SSH protocol. It keeps a track of programs which implements the SSH protocol. In Secure CRT, it is a commercial implementation of SSH. Then जो next है topic वो है installing OpenSSH via RPM in Fedora. तो अभी हमें ओपन SSH मतलब सिक्योरिटी शेल के अंडर वो जो आते हैं उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, तो रेड हैट पैकेज मैनेजर के लिए कमांड है rpm-qi grep ओपन SSH। ठीक है, बट यहाँ पे हम yum से भी कमांड यूज कर सकते हैं, yum, दैट इज yum-y इंस्टॉल ओपन SSH डैश सर्वर। एंड फॉर उबंटू के लिए कॉमन कमांड है sudo। ठीक है, sudo apt-get -1 install OpenSSH server.
For checking software installed properly, dpkg -l open ssh सर्व। अभी हमको डाउनलोड करना है, कंपाइल करना है, इंस्टॉल करना है ओपन ssh। ठीक है, तो उसके लिए कमांड को फर्स्ट पहले हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। एक URL यहाँ पे दिया है www.openssh.com पोर्टेबल HTML। ठीक है, देन वहाँ से है जो टार फाइल हमें डाउनलोड करनी है। देन इट क्रिएट डायरेक्टरी ओपन SSH अंडर यूजर लोकल SRC। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टरी दी है उसके अंदर वो डाउनलोड हो जाएगा। देन टार कमांड को हमें यूज़ करना है। ठीक है, zlib directory derive is required which provides compression and decompression facilities. It is downloaded from www.zlib.net and unpack it। ठीक है, अनपैक करना है मतलब जो कॉम्प्रेस फाइल रहती है उसको अनकॉम्प्रेस करना है। Then following are the steps for compiling and installing various components of SSH। अब SSH के कंपोनेंट्स को कंपाइल इंस्टॉल करना है। पहले गो इनटू zlib डायरेक्टरी wherever this was unpacked। ठीक है, वो डायरेक्टरी में जाना है। देन वहाँ पे देन टाइप कॉन्फ़िगर एंड मेक, तो ./configure कमांड एंड मेक कमांड वहाँ पे देनी है। देन इंस्टॉल द zlib डायरेक्टरी। तो मेक स्पेस इंस्टॉल से उसको zlib जो डायरेक्टरी डाउनलोड करनी, इंस्टॉल करनी। Then change directory open SSL was unpacked for compilation. Then type configure and make. Then open SSL one compilation is finished. Make test करके, ठीक है। Then if any error is there, it will show. Otherwise, it runs successfully. Then open SSL once test finished, make install. Then configure program ./configure। ठीक है, ./ से configure करना है। एंड ओपन SSH इज कॉन्फ़िगर टू रन मेक एंड मेक इंस्टॉल। तो वहाँ पे देनी है कमांड आपको मेक एंड मेक स्पेस इंस्टॉल।